खुदा हाफिज जहाँ है रोशन तेरा, हम तो अंधेरों की ओर सफ़र करते हैं। चरागों की ज़रूरत तो उन्हें हुआ करती है जो अंधेरों से डरा करते हैं। खुदा हाफिज जहाँ है रोशन तेरा, हम तो अंधेरों की ओर सफ़र करते हैं जी। अकेले चलने वालों को कब सहारे हुआ करते हैं। सहारे तो वो लेते हैं जो पैदल चलने से डरा करते हैं। खुदा हाफिज जहाँ है रोशन तेरा, हम तो अंधेरों की ओर सफ़र करते हैं। एसटी जो एम्प्लॉयज़ जो रेलवे की तरफ से कार्यक्रम किया गया था, उसी बीच में हमें एक महिला मिली हैं जो कि कहीं की देख नहीं सकती हैं, मगर वो बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती हैं। उनसे भी आज हम पता करेंगे आखिर वो यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई, उनसे थोड़ी बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रूपा मीणा है। कहाँ से आए हैं? ऐसे तो मैं अभी कोटा से आई हूँ, पर किसके साथ? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ जो रेलवे में है। जी। उनका नाम है हरिनारायण मीणा, एसएससी रतलाम। जी। तो मैं जो आप संविधान दिवस मनाने आई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें यार। संविधान दिवस का ऐसा है कि ये जो एक पूरी टीम बनाई गई थी, वो बाबा साहब के निर्देशन में बनाई गई थी, और उसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित समाज के लिए जो लॉज डाले गए थे, वो उनके निर्देशन में और कई सारे संविधानों को सामने रखते हुए वो डाले गए थे, जिससे हमारा जो निम्न वर्ग है, जो दलित समाज है, उसका उत्थान हो सके। उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे कभी उनको कोई परेशानी आए तो वो लॉज का फ़ायदा उठा करके अपने नियमों को आगे रख करके उस फाइट बैक कर सकें। संविधान को खतरा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है। जी। सिर्फ हम किसी जाति विशेष को या किसी नेता को उसको नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला खतरा है, तो खतरा किससे है? जी। जो उसके लिए फाइट बैक कर रहा है हमेशा से, उस वर्ग को, या जो उसको रोक रहा है उसको। मैं किसी का नाम लूँ वो अच्छी बात नहीं है। जी। तो हम तो वहीं से आते हैं जिनके लिए संविधान बनाया गया है, तो हमसे तो खतरा हो नहीं सकता। जी। तो खतरा उन्हीं से हो सकता है जो इसके लिए विरोध में करते हैं, जो दलितों का विरोध करते हैं। खतरा उन्हीं से हो सकता है। तो मैम, देखा जाए कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है बाबा साहब सिर्फ चमारों के थे, महारों के थे, या कहीं जाटवों के थे, मतलब इन 2-4 जातों के अंदर ही बाबा साहब को बांट करके रख दे कि SC ST OBC के बाबा साहब थे, जबकि उन्होंने तो जनरल कैटेगरी को भी हक और अधिकार दिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करने में लोगों ने समझने में और बताने में गलत किया है। हाँ, माना वो एक दलित समाज से आते हैं, पर उनके जो फादर थे वो एजुकेटेड थे। अगर किसी ने पढ़ा हो, जी। उनके फादर एजुकेटेड, जी, एजुकेटेड थे, वेल नोन पोस्ट पे थे उस ज़माने में। जी। और फिर उसके बाद उनको मौका मिला, वो पढ़े, उन्होंने समझा कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। और अगर आप पढ़ोगे, आज भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो टैलेंटेड है और आपके हाथ के नीचे आता है, तो नॉर्मल सी बात है, उसे सब सपोर्ट करते हैं। जी। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा कि कहें कि आँखों से कभी जैसे जो लोग देखते हैं और एक आप देख नहीं पाते, फिर भी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधाराओं को, तो आप अक्सर हर जगह जाते हैं इस तरीके से? हाँ, ज़्यादातर तो मैं चली जाती हूँ। जी। तो कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं जैसे प्रॉपर मैं भी जाऊँ किसी कार्यक्रम में देख सकूँ, कभी इस टाइप तरीके से? नहीं, अब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, मेरी डायरेक्ट विज़न नहीं गया, धीरे धीरे मेरा विज़न गया है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है। पहले लगता था ऐसा, लेकिन अब तो मैं सुन के समझ के टीवी न्यूज़ इतना पता चल जाता। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। मैं 11th पास करके आई थी, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने PG किया, सारा मुझे इन्होंने आगे रख करके कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि भाई मेरी वाइफ है, इसको प्रॉब्लम है, ये पीछे रह जानी। उन्होंने हर जगह मुझे सपोर्ट किया, हर चीज़ मुझे ये बताते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं घर में भी सारा काम कर लेती हूँ। मेरे बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती थी, वो कभी ट्यूशन नहीं गए। मतलब अब आप अपने बच्चों को खुद किस तरीके से, मतलब पहले धीरे धीरे विज़न लॉस हुआ है ना, तो मैं वो ओरल बता रहे हैं, मैं उनको डिफ़ाइन कर रही हूँ। 10th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी। तो मैं एक देखा जाए संविधान दिवस जो है बस तमाम लोग मनाते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो अक्सर कहती हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या करा है, करा तो जो है SC ST OBC अच्छा, के लिए। एक बात बताओ, जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सती प्रथा का विरोध हुआ, वो बंद हुआ, उसके लिए कानून कहाँ से आया? क्या जनरल कैटेगरी की महिलाओं को सती नहीं किया गया, या सिर्फ दलित समाज की महिलाओं को ही सती किया गया? जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी सती किया गया, उसमें भी नियम बनाना। अब हमको पढ़ने के लिए, अब बोले राजा महाराजा, वो भी महिलाएं नहीं पढ़ती थी, रानियां महारानियां नहीं पढ़ती थी,
उनके लिए भी एक राजगुरु अलग से होते तो वो उनको पढ़ के बता रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राजाओं को या रानियों को पढ़ना नहीं आता था। लेकिन आज यहाँ पर मंच पर भी देखा गया है कि रिजर्वेशन की बात हो रही है, बार बार रिजर्वेशन की बात की जा रही है मंच से, लेकिन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए खतरे में आ गया है बहुत ज़्यादा। खतरे में हम खुद ही डाल रहे हैं ना जी। हम। जब तक हमको ज़रूरत पड़ती है हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, और जिस दिन हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना, हम जनरल वालों से अपने आप को कॉम्पिटिट करते क्यों करना है। हम जहाँ हैं, जड़ जंगल ज़मीन हमारा है, हम वहीं हैं, और अगर उसको सपोर्ट करके लेके चलेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, वरना आप अपने आप के लिए, खुद के लिए खतरा हो, दूसरा किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो सर से भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर भी हमारे साथ में हैं। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मैं हरिनारायण मीणा, कहाँ से हैं? मैं रतलाम डिवीज़न में एसएससी सिग्नल रेलवे में काम कर रहा हूँ। कोटा से 12 में रह रहा हूँ अभी वर्तमान में। तो मतलब आप लोग यहाँ पर क्यों एक साथ इकट्ठा हुए आकर के नागपुर के अंदर? जो ऑल इंडिया ST SC एसोसिएशन का जो AGM है उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर मीटिंग के लिए। लेकिन सर देखा जाएगी यहाँ पर एक आपकी AGM की तरफ से एक मीटिंग हुई बड़ी, लेकिन भारतीय संविधान भी मनाया गया, लेकिन संविधान को अगर देखा जाए बार बार मंच से आवाज़ लगाई गई कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में, संविधान किसी तरीके से खतरे में इस वजह से है कि हम जो अपोजिट ST SC का जो आरक्षण है उसमें अमेंडमेंट करते हैं बार बार में। जैसे ही सरकार बनाई, बाबा साहब ने एक संविधान बनाया जिसके तहत हमें वोट का अधिकार दिया गया, और वोट का अधिकार दे करके उसका राजा चुनने का अधिकार हमको दे दिया गया। फिर भी हम उस वोट को सही यूज नहीं कर पा रहे हैं, और अन्य जगह जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है उसका प्रॉपर सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, वो कहीं न कहीं बहकावे में आ जाता है। और संविधान केवल हमारे लिए ही नहीं है, संविधान उन लोगों के लिए भी है जो उसका विरोध कर रहे हैं। संविधान चाहे जनरल हो, चाहे SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा काम संविधान में है। हर वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान है। देखा जाए कि मतलब एक सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट, अक्सर देश में जैसे महिलाएं होती हैं, कोई हैंडीकैप होती है, मतलब इस तरीके से मैं बात करना चाहूँगी, तो जो उनके पुरुष होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको कहें कि नकारते हैं हर जगह, मतलब उनसे इस तरीके से जैसे दुश्मन होता है एक दूसरे के प्रति। मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो कभी मतलब इस तरीके की भावना आप लोगों के मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कभी हो सकता हूँ। वो तो एक दूसरे का सहयोग है। महिला और पुरुष दो एक गाड़ी के पहिए हैं जी, उसमें कोई भी डैमेज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला ही डैमेज हो, पुरुष भी हो सकता है। तो कभी जैसे इनकी आंखों की वजह से कभी जैसे आपको दिक्कत? नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो साथ में जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ ये ज़रूर है बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, कहीं मैं चला जाता हूँ तो बच्चों को दिक्कत होती है, वो और उसको थोड़ा उसकी वजह से कहीं न कहीं जो आज आप पूछ रहे हैं संविधान का जो और ज़्यादा कार्य कर पाते वो उतना हम खुल करके नहीं कर पाते। ये भी जब इसने एजुकेशन किया उसका भी हमारा उपयोग था कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो अकेले कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए मैं या तो नौकरी करूं या फिर इनको सहयोग दे पाऊँ, तो वो कार्य हम नहीं दे पा रहे हैं। जो हम निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए जिसको हमने व्यापारिक बना दिया, जिसके दोषी भी हम ही हैं। हाँ, जिस तरीके से देखा जाए कि रेलवे के अंदर निजीकरण हो गया, ऐसी शिक्षा का भी निजीकरण हो गया, टोटल निजीकरण हो गया, उसका दोषी हम ही लोग हैं। हम उच्च शिक्षा के लिए जब भी जाते हैं तो वो सब प्राइवेट में दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन और पढ़ लो और नौकरी कर लो, पढ़ लो और नौकरी कर लो, ये शिक्षा का उद्देश्य केवल ये कर दिया है जी। लेकिन अगर देखा जाए पढ़ लो और नौकरी कर लो ये तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जो शिक्षा आज के टाइम में जो सरकार ने ख़त्म कर दिया उस शिक्षा को हम वापस कैसे ला सकते हैं? उसके लिए हम सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कार्य करेंगे तो लाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों की बात की, बुद्धिजीवी लोग आपको नहीं लगते कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं? मैं अक्सर बाबा साहब के कार्यक्रमों में जाती हूँ, अक्सर मैं बाबा साहब की विचारधाराओं से भी मिलती हूँ, लेकिन मैंने जिस मंच पर जाकर देखा वहाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए बाबा साहब के नाम को लेकर के राजनीति बाबा साहब के नाम का तो दुरुपयोग किया जा रहा है ना, ये तो है ही। लेकिन बाबा साहब को प्रॉपर बाबा साहब ने ये नहीं बोला कि आप मूर्ति पूजा करो जी, बाबा साहब ने विचारों का आदान किया। लेकिन आपने मूर्ति से एक बात याद दिलाई, कभी मैडम घर पे मूर्ति वगैरह की पूजा? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी पूजा नहीं होती। तो लेकिन मैडम ने तो डाल रखा है, मतलब जो हिंदू धर्म होता है पूरा मैडम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू और मुस्लिम धर्म कोई धर्म का नहीं हो हमारे उस समय। हम मुस्लिम हिंदू के साथ कुछ नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। ये तो परंपरा है हमारे पास, जो भी हो। हम तो जल जंगल जमीन किसी भी पूजा करते हैं, कीड़े मकोड़े की पूजा करते हैं जी। किसी की पूजा कर सकते हैं। हम आदिवासी संस्कृति तो ये बोलती है कि आप पेड़ पौधे की सबकी पूजा कर रहे हैं, हम तो किसी की पूजा करते हैं। अब उनको जो लगा, जैसा हमने विरासत में प्राप्त हुआ उसको कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वो उनने बोला कि हनुमान जी के जाओ और बालाजी के जाओ या माता जी का पूजा हमारे यहाँ करें। विरोध करती हूँ। हम विरोध करते हैं इस चीज़ का। मेरी कॉलोनी में कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शनों का विरोध। मैं उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं किसी भी तरीके का धर्म के नाम पर डोनेशन नहीं देती हूँ। अच्छा, मतलब कोई भी धर्म की राजनीति, मतलब धर्म को लेकर के नाम पर मुझसे कोई 2 रुपए मांगने आता है, मैं अपने दरवाजे नहीं देती हूँ। कोई भिखारी हो, ये डोनेशन पे पंडाल वगैरह लगाते, माता जी बिठाएं या गणेश जी बिठाएं, मैं ऐसे लोगों को डोनेशन, मैं धर्म के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि माता के नाम पर, यानी कि लोग जो आते हैं घर पे चंदा मांगने, उनको भी डोनेशन नहीं दी जाती है। तो मैं नहीं देती हूँ। शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कोई ज़रूरत है, अलग तरह से कोई खाना मांगने आ रहा है, दे दिया। बहुत से बच्चे, मजदूरों के बच्चे सुबह सुबह वहाँ हमारी कॉलोनी में अक्सर रोटी मांगने आते हैं, घर में जो भी रहता है मैं दे देती हूँ। लेकिन आपने कॉलोनी के बच्चों की बात करी, आपने कहा कि जो गरीब के बच्चे होते हैं वो अक्सर मांगने आते हैं। ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि हम उनसे कहते हैं कि आइए हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे खुद डर करके भाग जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो ये इस तरीके का रीज़न क्यों, मतलब कि हम पढ़ाने की उन्हें बात कर रहे हैं, खिलाने की बात कर रहे हैं, वो मांग करके खा रहे हैं, हम खुद खिला रहे हैं, फिर भी भाग जाते हैं। वहाँ से फीडिंग नहीं आता है ना, क्योंकि अगर हम है ना बच्चों को लेकर के चलेंगे ना, नहीं थोड़ा सा पेरेंट्स की बात करें, वो क्या करेंगे। माना अब यहाँ 10 लोग हैं, उसमें से एक मैं उनको बैठ के अपने पास घर में पढ़ा दूँ, अच्छे से बैठा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे आसपास के 10 लोग हैं। अभी मेरी एक कॉलोनी की बात मैं आपको बताती हूँ। एक फैमिली आई दलित से, उनका बेसिकली है कि झाड़ू लगाने का काम है। कॉलोनी में रेंट पे रहने आए, ज़्यादातर सारे जनरल कैटेगरी के, हम 3 ST के हैं वहाँ पे, मेरी जहाँ मैं रहती हूँ। वो कॉलोनी रहने आए, मुझे नहीं पता, मैंने बच्चों को खाना खिलाया। मैंने कि बहुत टाइम हो गया बच्चों को खाना नहीं खिलाया। मेरे बच्चे का बर्थडे था, मैं चलो सारे बच्चों को कॉलोनी में खाना खिला देते हैं। तो मैंने उसको भी बुला लिया। किसी ने मुझसे बोला आंटी एक बच्ची और रहती, मुझे मैंने बुला लिया। फिर मुझे कॉलोनी की औरतों ने बोला अरे नहीं वो तो झाड़ू लगाने वाले थे, आपने उन्हें क्यों बुला लिया। मैंने मेरे लिए बच्चा सबका बराबर है, वो मेरा हो या पड़ोस में किसी राजपूत का हो या झाड़ू लगाने वाले का हो। मैंने आपको अपने घर मेरे बच्चे भेजने हो तो ठीक, मैं तो सबको बुलाऊंगी जी। तो मतलब आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, तो इसके अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगी? 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। इसके अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी, संविधान को पढ़ो, उसके एक लॉज को जानो, लोगों में प्रचार करो उसका, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेगुलर रूटीन पे लेके आओ उसको। आपको पता होना चाहिए कि वो हमें कितनी सारी पावर्स देता है। हमको वोटिंग की पावर देता है, हमको एजुकेशन की पावर देता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो या ST SC OBC किसी का भी हो। हर चीज़ की हमको पावर, जो नियम दिए हैं वो संविधान ने ही दिए हैं। पढ़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेने का अधिकार, सरकार से लाभ लेने का अधिकार, सरकार से लाभ लेने का अधिकार, ये सारे अधिकार इस तरीके के हमको संविधान ही देता है जी। तो ये बड़ी बात है कि मतलब मैडम को दिखता नहीं है, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा संविधान की नॉलेज है। लेकिन हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी पढ़ने में आगे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं पसंद कर रहे हैं, और जो सरकार ने शिक्षा कहीं ना कहीं उसका भी निजीकरण कर दिया है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए है संविधान। अगर देखा जाए, जनरल कैटेगरी का एक बच्चा संविधान के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वहीं एक SC ST OBC का बच्चा प्रॉपर तरीके से संविधान के बारे में नहीं जानता है। बाकी चलिए, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या